Hello students, how are you? I think you are well. आज हम सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें 7.4 में बताया हुआ है वही रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट या फिर कुछ थ्योरम्स हैं जो कि थ्योरम्स 7.7 कह रही हैं। इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑफ अपोजिट टू द लार्जर या ग्रेटर एंगल्स इज लॉन्गर। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई एंगल अगर ग्रेटर देन है, लार्जर एंगल है, तो उसकी ऑपोजिट साइड भी लॉन्गर होगी। इस थ्योरम को प्रूव दैट करने के लिए हम देखेंगे कि हम कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल को, जैसे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एंगल हमने यहाँ पे जैसे 1 1 10 बना लिया, तो ये हो गया 40 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो हम देखेंगे कि इस एंगल लार्जर या ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड, यानी ये इसकी साइड हो गई, तो दिस साइड इज लॉन्ग because any two sides, तो इस प्रकार इसमें हम देखेंगे दिस थ्योरम कैन बी proved by the method of the contradictions. Now take a triangle ABC and it find AB plus BC, BC plus AC and AC plus AB. What do you observe? You will observe that AB plus BC greater than AC and BC plus AC greater than AB and AC plus AB greater than BC, इस प्रकार से। Then repeat this activity with the other triangles and with this you can arrive at the following theorem. हम एक और थ्योरम लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, ये कह रहा है कि the sum of any two sides of a triangle is greater than the third sides. In figure 7.46, observe that the side BA of triangle ABC has been product to a point D such that AD equal to AC. Can you show that triangle angle BCD greater than angle BDC and BA plus AC greater than BC? ठीक है। Have you arrived that prove the above theorems? Let us now take some example based on this result. तो इसके अंदर देखिए कि टू साइड्स आर इक्वल, गिवन बाय लिख देंगे ए बी इक्वल है ए सी, देन एंगल बी इक्वल है एंगल सी एंड ए बी इक्वल टू ए सी हो गई।
एंगल बी इक्वल इस दिस ट्रायंगल इज आइसोलेशन ट्रायंगल, सो दैट एंगल बी ए साइड बी ए प्लस ए सी ग्रेटर देन हो जाएगी बी सी से। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 9 कह रहा है कि D इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी इक्वल टू ए सी फिगर 7.4 और शो दैट, यानी ये आपको प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट ए बी ग्रेटर देन है ए डी। तो देखिए इसके अंदर मैंने बताया ट्रायंगल डी ए सी में देखेंगे कि ए डी इक्वल टू है ए सी गिवन बाई है, सो एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगी एंगल ए सी डी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। देन नाउ एंगल ए डी सी इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल ए बी डी, यानी ए बी डी ये इसका ए डी सी एक्सटीरियर एंगल है। सो एंगल ए डी सी ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी डी, ए डी सी ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी डी, और ए सी डी एंगल ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल ए बी डी, और एंगल ए सी बी ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल ए बी सी। सो साइड ए बी ग्रेटर देन ए सी, sides opposite of larger angle ACB, AB ट्रायंगल ABC में, और साइड्स AB ग्रेटर देन हो जाएगी AD, क्योंकि AD इक्वल टू AC। तो इस प्रकार ये प्रूव दैट हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों कि AB साइड है जो ग्रेटर देन है AD से, और AB साइड ग्रेटर देन है AC से। इस प्रकार से AC या AD से हमेशा AB ग्रेटर देन होगी। क्यों? क्योंकि इसके ये एंगल और ये एंगल लार्जर एंगल है, तो इसकी सम साइड होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ग्रेटर देन होगी। इसी प्रकार हम एक्सरसाइज 7.4 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और 7.4 क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो फिर आपके क्लियरिफिकेशन हो जाएगा एकदम। सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोथेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये b इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, गिवन बाई है। देयर फॉर एंगल a लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल c भी लेस देन 90 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल a प्लस एंगल c इक्वल टू 90 डिग्री है, इसीलिए। तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी एंगल b ग्रेटर देन एंगल c, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, देन साइड AC ग्रेटर देन साइड AC ग्रेटर देन AB। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC में एंगल B ग्रेटर देन है एंगल A, एंगल A, तो ऐसी साइड ग्रेटर देन BC से हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव AC ग्रेटर देन AB
and AC greater than BC. In a triangle, greater than angle has longer side the opposite to it. Hence, the hypotenuse AC is the longest side. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी hypotenuse AC is the longest side because greater than angle opposite sides is greater longer than other sides. प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन और ले सकते हैं 5वां, और उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इसी प्रकार। देखिए क्वेश्चन 5 ये कह रहा है, इन फिगर पी आर ग्रेटर देन है पी क्यू, पी आर ग्रेटर देन है यानी पी क्यू से, एंड पी एस बाइसेक्ट, पी एस बाइसेक्ट कर रही है एंगल क्यू पी आर, प्रूव दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन है पी एस क्यू एंगल। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर ग्रेटर देन है पी क्यू गिवन बाई है। हेंस देखिए पी आर साइड ग्रेटर देन है पी क्यू, तो इसके ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल ले लीजिए पी आर का ऑपोजिट एंगल हो गया क्यू ये, और पी क्यू का ऑपोजिट हो गया एंगल आर, यानी एंगल क्यू ग्रेटर देन है आर इन ए ट्रायंगल लॉन्गर साइड हैज़ ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट, एडिंग एंगल आर पी एस बोथ साइड्स, तो आ जाएगा एंगल क्यू प्लस एंगल आर पी एस ग्रेटर देन है एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस, सो दैट एंगल क्यू प्लस एंगल आर पी एस ग्रेटर देन है एंगल पी एस क्यू, बिकॉज एंगल पी एस क्यू इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी एस आर, सो दैट एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एस ग्रेटर देन है एंगल पी एस क्यू, बिकॉज एंगल आर पी एस इक्वल है एंगल क्यू पी एस, सो दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन है एंगल पी एस क्यू, बिकॉज एंगल पी एस आर इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस। इस प्रकार हमारे देखिए ये प्रूव दैट हो जाता है कि एंगल पी एस आर हमेशा ग्रेटर देन होगा एंगल पी एस क्यू के इक्वल से ग्रेटर देन होगा। इस प्रकार इसका हमारे आंसर प्राप्त हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम देखेंगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest, यानी जो इसका कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा सबसे शॉर्टर लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होगा शॉर्टर। ठीक है, तो इसको प्रूव दैट करने के लिए भी हमारे पास में वही रूल्स काम करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर भी लिखेंगे गिवन एफ बी इज ए लाइन एंड ए इज ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ एफ बी, यानी आउटसाइड हमने ट्रायंगल ए बी सी बना लिया, और इसके आउटसाइड हमने एक बिंदु एफ ले लिया, डी ले लिया और ई ले लिया इस प्रकार से, और ये ए, ये बी और ये सी है। टू प्रूव ए बी इज स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट, ये कहता है ए बी सबसे लाइन स्मॉलेस्ट है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी ए सी लेस देन 90 डिग्री। अब और एंगल ए सी भी 90 डिग्री से लेस देन होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल है जो लेस देन होगा। वही घूम फिर के वही एक ही जैसे प्रश्न है और एक जैसे प्रश्नों को ही हल हम करेंगे। हेंस इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ग्रेटर देन है एंगल ए सी बी, सो साइड ए सी ग्रेटर देन हो जाएगी ए बी, एंड सिमिलरली ए डी ग्रेटर देन हो जाएगी ए बी, साइड ए ई ग्रेटर देन ए बी हो जाएगी, एंड ए एफ ग्रेटर देन बी ए बी हो जाएगी। हैंस द ए बी इज द स्मॉलेस्ट लाइन, क्योंकि सभी लाइनें बड़ी है से, ए बी से सभी लॉन्गर है, ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, ये लॉन्ग, जितनी भी है सब लॉन्ग है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ग्रेटर देन है, लॉन्गेस्ट एंगल है, और लॉन्गेस्ट एंगल की ऑपोजिट साइड्स इज लॉन्गर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये इसमें मैंने आपको बताया है। आप इस प्रश्नों को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में राइट लिख लें, एंड डू वॉच complete video that solve questions and submit your notebook timely। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी तरह से अपने जो प्रश्न दिए जाए उनको हल करें और वापस कॉपी को टाइमली सबमिट कर दें। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक